नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो मुद्दा है हमारा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी से जनता क्या सवाल पूछना चाहती है। जनता ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती है, जो कि अभी तक पत्रकारों ने नहीं पूछे हैं। विपक्ष है वो लगातार यही आरोप लगाता है मोदी जी पे कि मोदी जी पत्रकारों से बात नहीं करते, पत्रकार वार्ता नहीं करते हैं। और साथ ही विपक्ष घेरता है लगातार इस चीज़ को लेके कि मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से विपक्ष घेरता है, क्या जनता के भी यही सवाल होंगे या फिर कुछ और होंगे? सवाल एक और ये उठता है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, क्या वहाँ पे महंगाई बेरोजगारी का जिम्मेदार है वो बीजेपी सरकार है या फिर प्रधानमंत्री मोदी है? इसका भी जवाब लेंगे जनता से। भूषण नाम है मेरा। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं उत्तम नगर में रहता हूँ, दिल्ली से। वैसे मैं पंजाब से हूँ। अच्छा सर, आप पंजाब से हैं वैसे तो। सर, आप प्रधानमंत्री मोदी से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको ऐसा लगता है कि कोई पत्रकार नहीं पूछता है और आपको पूछना चाहिए? प्रधानमंत्री से पूछना ये चाहते हैं हम कि आपने कहा कि देश में कांग्रेस गलत काम कर रही है, बेरोजगारी है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कही। 15 लाख देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना काला धन ला पाए। कोई पूछता ही नहीं है उनसे। अब किसी भी आप चैनल पे लगा के देख लो कि उनसे कोई पूछता ही नहीं है कि काला धन 6 महीने में आना था, अभी तक आया क्यों नहीं। सर, आपके काले धन का जो जवाब है मैं वो देना चाहूँगी। उन्होंने ये बोला था कि जितना भी बाहर देश में पैसा है वो जो लेके गए थे, एक तरह से देखा जाए कि अंग्रेज वगैरह जो सोना वगैरह लेके गए थे, अगर हम उन सब चीज़ों को वापस ले आएँ तो जितने भी युवा हैं हम उनको इतना प्रोवाइड करवा देंगे कि उनकी फैमिली चल सके, उनका बहुत सब चीज़ें हैं जो सही हो जाएँ। एक तरह से देखा जाए कि हर फैमिली के हिसाब से 15 लाख तक ही आ जाएंगे। तो ये है मुद्दा सर। आपने बेरोजगारी को लेके कहा, तो बेरोजगारी तो सर वहाँ पे भी है जहाँ पे विपक्षी दलों की सरकार है, चाहे वो ममता की सरकार हो या फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हो, कर्नाटक में हो, जहाँ पे वहाँ पे भी तो बेरोजगारी। इसका जिम्मेदार क्या मोदी सरकार है? ये जो बाहर से कंपनियाँ आएंगी, ये राज्य सरकार लाती हैं, लेकिन इनको केंद्र का साथ मिलता है। केंद्र सरकार कोई साथ नहीं देती। जिन राज्यों में जैसे आप दिल्ली ही देख लो, दिल्ली में आम पार्टी का राज है, सत्ता है, लेकिन उसका साथ नहीं देना है। महाराष्ट्र में इन्होंने सारी कंपनियां उठा दी, गुजरात में पहुंचा दी। हिमाचल से सारी कंपनियां उठा के गुजरात में पहुंचा दी। जब इन्होंने सब कुछ गुजरात के लिए ही करना है तो वो तो मुख्यमंत्री ही माना जाता है गुजरात का। मोदी को प्रधानमंत्री कौन? अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से, वो जहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वो अगर चाहता है कि दिल्ली में करेगा तो वो उसकी चॉइस है, वो यहाँ पे करवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सर एक ही उससे देखा जाए या फिर गुजरात में इन्वेस्ट होता है या फिर कोई व्यापारी अगर बाहर देश का है मोदी साहब वहाँ पे जाते हैं, ये कंपनियों को कन्वेंस करते हैं, उनको आने के लिए बोलते हैं, तो क्या सिर्फ गुजरात के लिए ही बोलते हैं? जहाँ ये कहते हैं वहीं होता है, जिसको ये कहते हैं उसी पे पास काम जाता है। अडानी हो, अंबानी हो, जिसके पास भी ये कहते हैं, जो भी काम ये करते हैं, प्रधानमंत्री है, उसके लिए एक बार प्रधानमंत्री बन गया, उसके लिए किस राज्य में कौन सी सरकार सत्ता में है ये नहीं देखा जाता है। जो देना है उसने सबको देना है। सारा टैक्स इधर आता है, टैक्स को बांटना है, हर केंद्र सरकार देती है, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों देते हैं जिनमें इनका राज्य है? यूपी में, गुजरात में इनकी सत्ता है, उनमें देते हैं। बाकी दिल्ली को, हिमाचल को, बंगाल को, इनको क्यों नहीं देते हैं? सर, वो तो एक तरह से देखा जाए व्यापारी भी चूज करते हैं, पर बेरोजगारी है वो तो विपक्षी दलों की सरकार में भी है, विपक्षी दलों के राज्यों में भी है जहाँ पे उनकी सरकार है। तो आप और कुछ नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार की नौकरियां वो तो दे सकते हैं। आपने कितने लोग रिटायर हुए हैं, उनकी नौकरियां आगे नहीं दी। पेपर ही नहीं हो रहे हैं, पेपर के इस बात पे नोट डाल देते हैं कि आपने जो है आई नहीं डिग्री, वो लेके नहीं आए डिप्लोमा। तो जब पेपर ही नहीं होगा तो कहाँ एग्ज़ाम जो पुलिस के हैं या आर्मी के हैं, सब बंद कर रखे हैं। कोई एक साल में जितने पहले मिलते थे कांग्रेस के टाइम पे या किसी और सरकार। सवाल ये भी उठता है कि 30 लाख मतलब जो 30 करोड़ युवा हैं उनको नौकरी कहाँ से देगी सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको खुद ही स्किल डेवलपमेंट करके अपनी सोर्स रखना होगा कि ये किससे काम करेंगे, जैसे कि कोई कंप्यूटर चलाना हो गया या फिर किसी अलग अलग व्यवसाय से देखा जाए तो 30 करोड़ युवाओं को हम सरकारी नौकरियां तो नहीं दे सकते।
नहीं दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री को कोशिश करनी चाहिए, देनी चाहिए। जितनी पिछली सरकारें दे रही थी उतनी तो देनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही हैं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। किसी भी काम में देख लो, कोई दुकानदार है तो वो भी परेशान है। हर कोई भाई जीएसटी जो है इस तरह से लगा दिया, हर चीज़ पे जीएसटी। खाने पीने की चीज़ों पे तो नहीं होना चाहिए था जीएसटी। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। सरकार को ये देखो, प्रधानमंत्री है वो सिर्फ ये नहीं है कि कैसे गरीब होता जा रहा है। मतलब अगर आप पहले कितना आप कमाते थे, पहले मतलब आप 10 साल पहले कितना कमाते थे? पहले अगर हम 300 रुपये कमाते थे तो 300 रुपये में गुजारा चल जाता था। अब कितने कमा रहे हैं? आज अगर हम 800 रुपया कमा रहे हैं तो 800 रुपये में गुजारा नहीं चल रहा है। दूध जो है 32 रुपये था और आज जो है 72 रुपये 74 रुपये हो गया है। तो सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वेतन बढ़ा है? अगर आप ही देख लीजिए, वेतन बढ़ा है, आप 800 रुपये कमाते हैं, पहले आपका दूध है वो 20 रुपये में आ जाता था। मान लीजिए 10 साल पहले 20 रुपये में आ जाता था दूध, क्योंकि मैंने देखा है 20 रुपये में आ जाता था, और आज वही दूध है 30 रुपये में आता है। आधा किलो दूध की बात की जाए, 1 किलो तो 60-70 रुपये का आता है दूध। हाँ, तो इसी तरह इनकम और वेतन भी बढ़ा है ना साथ ही साथ। गुजारा नहीं हो पा रहा है। जो आज की डेट में 800 रुपये भी पा रहा है ना, वो दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा लगता है, कपड़ा ले लो, कोई चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगाई अपने वो अपर पे है, बहुत ऊंची हो गई है। महंगाई की वजह से आम जनता जो है परेशान है।